हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फोटोशॉप बिगिनर्स ट्रेनिंग सीरीज़ के अंदर। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स की लेयर के बारे में कि जो डिफरेंट टाइप्स की लेयर होती है वो आखिर कौन कौन सी होती है और कैसे उन्हें आपस में डिफरेंशिएट किया जाता है। तो बने रहिए मेरे साथ ताकि मैं आपको सिखा सकूँ। हेलो एंड वेलकम टू medialens.com। और दोस्तों, स्वागत है आपका इस फोटोशॉप बिगिनर्स ट्रेनिंग सीरीज़ के अंदर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स की लेयर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ 1280 बाई 720 पिक्सल्स का, और एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। तो जब आप इस तरह से कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं या कोई आप इमेज इसमें ड्रैग करते हैं तो आप देखेंगे आपके सामने एक जो लेयर क्रिएट होती है इस तरह से लॉक्ड होती है वो, तो इसे हम बैकग्राउंड लेयर बोलते हैं। तो डिफरेंट आप चाहे तो इसमें और लेयर्स भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन नीचे नीचे वाली जो लेयर है आपकी बैकग्राउंड लेयर होती है और ये लॉक है। तो आप क्या है कि इसकी जैसे ओपेसिटी है, जैसे यहाँ पे ओपेसिटी हुई, फिल हुआ, ये ब्लेंडिंग मोड्स वगैरह, ये आप इसका चेंज नहीं कर सकते। आप इसका ना ब्लेंडिंग मोड चेंज कर सकते हैं ना ओपेसिटी। तो एक आपकी ये लेयर होती है, इसे आप नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करने के लिए इस पर डबल क्लिक करते हैं तो उससे न्यू लेयर डायल बॉक्स आता है, तो उससे ये नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट हो जाती है। फिर आप इसकी सिर्फ ओपेसिटी और इसका ब्लेंडिंग मोड वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमारी नॉर्मल लेयर होती है। ठीक है, मैं ऑल्ट डिलीट से इसे यहाँ पे कलर पेस्ट करता हूँ। जो हमारी सेकंड टाइप की लेयर होती है वो होती है टेक्स्ट लेयर। जैसे अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट पेस्ट करूँ तो इस तरह से इसको मैं ट्रांसफॉर्म करके अगर बड़ा करूँ इस तरह से, तो ये जो हमारी दूसरी टाइप की लेयर होती है ये हमारी होती है टेक्स्ट, और मैंने यहाँ पे गलत लिखा। तो ये हमारी टेक्स्ट लेयर होती है। टेक्स्ट लेयर आप यहाँ पे टी आइकन देख सकते हैं, और मैंने आपको डिटेल में बताया है टेक्स्ट इसका एडिट करना वगैरह, तो वो सब कुछ। तो ये हमारी जो सेकेंड बोल सकते हैं थर्ड टाइप की जो लेयर होती है वो टेक्स्ट लेयर होती है। इसके बाद में आपकी जो अगली लेयर होती है वो होती है आपकी शेप लेयर। जैसे आप देख सकते हैं इस तरह से हम शेप क्रिएट करते हैं, तो इस तरह से। तो शेप लेयर का आइकन कुछ इस तरह से होता है, 4 रेक्टेंगल वगैरह। तो ये हमारी शेप लेयर होती है। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट टाइप की लेयर आती है वो है एडजस्टमेंट लेयर। जैसे मैं जाऊँ यहाँ पे ह्यू एंड सैचुरेशन, और मैं सैचुरेशन अमाउंट बढ़ाऊँ, तो ये हमारी एडजस्टमेंट लेयर है। एडजस्टमेंट लेयर का आइकन होता है, ये एक सर्कल होता है जो बीच में से कटा हुआ होता है, और एक फिल और एक हाफ। तो इस तरह से ये हमारी जो है एडजस्टमेंट लेयर है। इसके बाद में हमारा जो लास्ट टाइप बचता है वो हमारा है स्मार्ट ऑब्जेक्ट। तो आखिर वो क्या है? जैसे मैं इसमें कोई इमेज लेके आता हूँ, तो आप इसमें कोई इमेज लेके आएँ और यहाँ पे करें तो आप देखिए इसके नीचे एक आइकन बना हुआ है, तो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट, और इस जैसे मैं इसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और मैं इस लेयर को डुप्लीकेट करता हूँ यहाँ से इस तरह से, और इसे मैं नाम देता हूँ नॉर्मल लेयर। तो मैं इस नॉर्मल लेयर को जाके रेस्टराइज करता हूँ, तो इसे मैं जब रेस्टराइज करता हूँ तो ये नॉर्मल हो जाती है। यहाँ पर हमारे पास, जैसे मैं इन बाकी सबको डिलीट कर देता हूँ, हमारे पास ये दो है। एक नॉर्मल लेयर है जहाँ पे कोई आइकन नहीं है, एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। आप देखेंगे दोनों लगभग देखने में सिमिलर है, इवन देखने में कोई फ़र्क नहीं है। तो भला इनमें फ़र्क क्या है? एक ये है कि जो आपकी नॉर्मल लेयर होती है, तो खैर इसे ऐसे समझाना आसान होगा कि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट जो है एक तरह से एक बॉक्स की तरह होता है जिसमें आपकी ओरिजिनल लेयर बंद रहती है। आप इस पर चाहे कोई कितनी भी एडिटिंग कुछ भी करिए, आपकी जो मेन जो फाइल होगी उस बक्से के अंदर वो ख़राब नहीं होगी। जैसे अगर आप यहाँ पे डबल क्लिक करें तो देखेंगे एक नई विंडो ओपन होती है। तो इसके अंदर ही आपकी बैकग्राउंड इमेज जो है यहाँ पे सेव रहती है, और ये सिर्फ एक कंटेनर है, इसके अंदर जो है मतलब ये इमेज आपकी सेव रहती है। तो इवन अगर आप ब्रश से पेंट करना चाहें तो आप ब्रश से पेंट भी नहीं कर पाएंगे, तो ये बोलेगा कि ये द स्मार्ट ऑब्जेक्ट मस्ट बी रेस्टराइज। तो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट जो है ये रेस्टराइज होगा, तभी से आप एडिट कर पाएंगे। जैसे आपकी जो नॉर्मल लेयर है इस पर तो आप ब्रश से इसे ख़राब कर सकते हैं, बट आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्योंकि ये मेन लेयर को बचा के रखता है तो आप इसे इस तरह से एडिट नहीं कर सकते। और अगर किसी नॉर्मल लैब को अगर आपको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है तो आप राइट क्लिक करेंगे, आपके पास ऑप्शन आता है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। तो आप देख सकते हैं आइकन आ गया, फिर डबल क्लिक करेंगे तो आपका नई विंडो में ये खुल गया, और इसे मैं अभी क्लोज करता हूँ। दूसरा फ़ायदा स्मार्ट ऑब्जेक्ट का ये है, जैसे आप फ़िल्टर में जाएँ यहाँ पे और इस पर जैसे ब्लर वगैरह अप्लाई करें, तो जैसे अगर ये मान लीजिए आपकी नॉर्मल लेयर होती है रेस्टराइज लेयर,
ठीक है। तो मैं जाऊँ फ़िल्टर, ब्लर एंड देन गाउसियन ब्लर। तो मैं जिस पे मान लीजिए इतना ब्लर अमाउंट अप्लाई करता हूँ और मैं ओके प्रेस करता हूँ, तो अब देख सकते हैं मैं उस ब्लर को फिर चेंज नहीं कर सकता पीछे जाके। तो अभी के लिए जैसे मैं Ctrl+Z प्रेस करता हूँ, लेकिन अगर मैं इसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करूँ और फिर जाऊँ मैं ब्लर एंड देन गाउसियन ब्लर और इतना इसे अप्लाई करता हूँ, तो अब देखेंगे यहाँ पे मेरे पास स्मार्ट फ़िल्टर का ऑप्शन आता है और मैं इस पर डबल क्लिक करके यहाँ से इसे कभी भी फ्यूचर में चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है कि जो स्मार्ट फ़िल्टर्स है वो हर इफ़ेक्ट के लिए अप्लाई नहीं होते। फॉर एग्जांपल आपके पास में लेंस ब्लर नहीं है, जैसे ब्लर गैलरी में जैसे आपके पास कुछ अवेलेबल ना हो, तो कुछ इफ़ेक्ट जो है जैसे आपके पास वैनिशिंग पॉइंट ऑप्शन नहीं होता, तो ये स्मार्ट फ़िल्टर्स हो सकता है कई इफ़ेक्ट के लिए आपके पास अवेलेबल ना हो। तो ये आपकी कुछ डिफरेंट टाइप्स की लेयर होती है। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ लास्ट, कि जैसे हमने जो शुरू में बैकग्राउंड लेयर थी, आखिर उसका क्या मीनिंग होता है, यानी शुरू में हमारी लेयर बैकग्राउंड होती है, हम उस पर ऑल्ट डबल क्लिक करके उसे नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करते हैं। तो आप भला किसी नॉर्मल लेयर को बैकग्राउंड में कैसे कन्वर्ट करें, तो आप जाएंगे लेयर, न्यू, बैकग्राउंड फ्रॉम लेयर, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका बैकग्राउंड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे एक दो चीज़ और बताता हूँ कि आखिर बैकग्राउंड लेयर का मतलब क्या होता है। तो जैसे बैकग्राउंड लेयर का मतलब ये होता है कि इससे कोई भी आपका जो एरिया है अगर वो ट्रांसपेरेंट हो तो ट्रांसपेरेंट नहीं रहता। इवन जैसे सेमी ट्रांसपेरेंट मैं इमेज क्रिएट करता हूँ, ठीक है, ये काफ़ी कम विजिबल है और आर पार इसके हम देख सकते हैं। बट इससे अगर हम बैकग्राउंड क्रिएट करें, न्यू बैकग्राउंड फ्रॉम लेयर, तो ये पूरी सॉलिड हो जाती है। ठीक है। और इसके अलावा जैसे मैं इसकी ओपेसिटी 100% करके इसको ट्रांसफॉर्म करके इसका साइज़ छोटा कर लूँ, तो ये जो एरिया है ये आपका इस बैकग्राउंड कलर से फिल हो जाएगा। जैसे बैकग्राउंड कलर मैं इस तरह का रखूँ तो मैं जाऊँगा लेयर, न्यू, बैकग्राउंड फ्रॉम लेयर, बाकी का एरिया जो है उस बैकग्राउंड कलर से फिल हो जाता है। तो जब आप बैकग्राउंड क्रिएट करें तो आप इसको ध्यान रखिए कलर का, स्पेशली न्यू बैकग्राउंड फ्रॉम लेयर इस तरह से। ठीक है। और इवन जैसे अगर इस कलर का रखता हूँ मैं रेड और इसकी ओपेसिटी कम कर दूँ तो ये जो है उस कलर के साथ मिक्स हो जाती है, न्यू बैकग्राउंड फ्रॉम लेयर, ऐसे देख सकते हैं। इसको रेड के साथ इसने मिक्स कर दिया, तो ये चीज़ है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब आप बैकग्राउंड लेयर क्रिएट करें, मतलब बैकग्राउंड लेयर क्रिएट करने का मतलब ये होता है कि हम एक ऐसा इमेज का पार्ट क्रिएट कर रहे हैं जो ट्रांसपेरेंट नहीं है। ठीक है, ताकि फाइनल सेव करें तो दिक्कत ना आए। फिर हम और लेयर्स सिंपली बना के, जैसे इसको तो हम न्यू बैकग्राउंड फ्रॉम लेयर, इसको बैकग्राउंड में कन्वर्ट कर लिया, बाकी लेयर पे हम काम कर सकते हैं जो हमें नॉर्मल काम करने होते हैं। तो आप ये नॉर्मल काम कर सकते हैं। तो अगर आपको स्टिल कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी। इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एडवांस ट्यूटोरियल्स के लिए और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट यानी medialens.com पर भी जा सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ मेरी अगले वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I am Devendra Singh and I will see you next time. Thank you.